तो आज का हमारा टॉपिक है हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी जैसे कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है किसी को, ठीक है। चाहे ये दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स कि बॉडी के अंदर हो रही है वो ब्लीडिंग, ठीक है, दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। अगर बॉडी के बाहर ब्लीडिंग हो रही है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, टक्कर हो गई है और बाहर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूस और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, दैट इज नोन एज हेमरेज, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मेरी आवाज आ रही है सबको? आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रोगी को क्या करना है, लेटाएं, ठीक है, जहां पर है वहां पर लेटा के बाद जैसे कि सिर फुट से नीचे रहना चाहिए, मतलब जो सिर है वो फुट, जो फुट है उससे नीचे रहना चाहिए, ताकि उसको क्या ब्लड सर्कुलेशन जाए, मतलब पैर ऊपर से नीचे, तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जितना भी होगा वो ब्रेन की तरफ जाए, और ब्रेन हमारा एक वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। तो ब्रेन का सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अधिक हम लोगों ने पानी पिलाना है, उनकी हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके कारण क्या, उसको पानी पिलाना है, ठीक है। और कौन सी ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, वो सब कुछ देखना है। ठीक है। अगर किसी को कारण खोजना है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, चोट लगने से हो रही है, ठीक है, या फिर क्या है, कोई बीमारी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या है, कंटिन्यूस उसको प्रेशर डाल के, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहां पे प्रेशर डाल के क्या है, वहां पर दबाने की कोशिश करना है, या फिर बैंडेज, स्ट्रॉन्ग बैंडेज बांध देनी है। फिर उसके बाद में पेशेंट को हॉस्पिटल हम लोग रेफर कर देंगे। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस, जैसे कोई बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो ये देखना है कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसका जो है, एक सिर जो है वो एक साइड में रखना है, ठीक है। साइड में इसलिए करना है कि जो उसके मुंह में सलाइवा है वो क्या है, वो अंदर न ले, बाहर की तरफ क्या निकलता जाए। और ठीक है, और अनकॉन्शियस वो किस कारणों से हुआ है, बेहोश किस कारण से, कोई बैक्टीरिया अटैक हुआ, ब्रेन में कोई डिजीज है, ठीक है, वो सीटी स्कैन एमआरआई हम लोग जो हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे तो उससे पता लगेगा, ठीक है। और हमेशा क्या है, मुंह को साफ रखना है, एयरवे जो है उसका, मुंह जो है उसको साफ रखना है, जहाँ पर ना बने उसके मुंह में। और क्या, कपड़े थोड़ा ढीले कर देने हैं, ताकि क्या उसको प्रॉपर्ली ब्रीदिंग ले सके पेशेंट। अगर किसी को वॉमिटिंग आ गई, उल्टी आ रही है, ठीक है, स्तनपान करने के बाद शिशु को डकार करवाना चाहिए। जैसे मोस्टली बच्चों को क्या होता है, वो कैसे दूध पीते हैं तो तुरंत उल्टी कर देते हैं। तो हमेशा क्या है, दूध पिलाने के बाद में क्या है, पेशेंट जो बच्चा होता है उसको नीचे से ऊपर तक क्या है, पीठ पे हाथ मारना चाहिए, ठीक है, अपने सीने से लगा के फिर नीचे से ऊपर तक हाथ मारते तक वो डकार न ले। डकार का मतलब ये होता है कि हाँ, उसको वो चीज़ डाइजेस्ट हो चुकी है। अगर डाइजेस्ट नहीं होगी तो ऑब्वियस वो वॉमिटिंग कर देगा, ठीक है। और क्या है, हमेशा जो बच्चे का जो होता है आहार, ठीक है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, जब भी खाना बनाना है, खाना बनाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया है आपके हाथों में वो क्या है, निकल जाए, और किसी को वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह ना लगे, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। और क्या है, जितने भी सब्जी वगैरह होती है इसको धो के वगैरह बनाना है। और कुछ अगर कोई पेशेंट वॉमिटिंग कंटिन्यूस कर रहा है तो उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देनी है, एंटी एमेटिक्स जो होती है वो देनी है। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटी एमेटिक्स क्या है, तो ये देनी है। अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो पेट का क्या है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, देखने के लिए कि कोई क्या दिक्कत है पेट में जिसकी वजह से ये हो रहा है। ब्लड सैंपल भी भेजते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरिया है, प्लस पेट में अगर हो रहा है, अल्ट्रासाउंड की तरह पता लगता है कि कौन सा पार्ट क्या स्वेलिंग है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओरल थ्रश क्या होता है, मुंह की स्वच्छता का मतलब, मुंह में जो व्हाइट व्हाइट जम जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो जमता रहता है, फिर उससे क्या होता है, अगर वो ब्रश नहीं करेगा पर्सन तो क्या होता है, कंटिन्यू तो वो व्हाइट व्हाइट जमता रहता है, फिर उसके बाद में क्या है, वहां पर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को और प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुंह की स्वच्छता का देखभाल रखना है। और शिशु को करने से पहले शिशु के मुंह को सफाई करनी है, ठीक है। अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार जब भी मुंह का पेशेंट बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो उससे उससे पहले क्या है, उसका मुंह साफ करना है। ये पहले से दूध जमा हुआ है, आप और पिला रहे हो, तो वो ओरल थ्रश का रूप ले लेगा, ठीक है। और स्तनपान देने से पहले जो भी हाथ है अपने, वो स्तनपान देने से पहले क्या है, अच्छी हाथ धोने चाहिए। और क्या है, उसको माइकोजरोन, ठीक है, ये है मेडिसिन, नियस्टिन, ये मेडिसिन देना है जब भी पेशेंट को ओरल थ्रश आता है, ठीक है। और मुंह की स्वच्छता का चाहिए ध्यान रखना है।
एक्सफिक्सिया, एक्सफिक्सिया में क्या होता है, मुंह और नाक पर लगे स्राव को सक्शन से सफाई करना चाहिए। मुंह इसमें क्या होता है, एक्सफिक्सिया में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, इन द टिश्यूज, मतलब पेशेंट को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा है, तो ऑक्सीजन को हम लोग देंगे, ठीक है, और नाक में कुछ है क्लीन करेंगे नाक को, ठीक है, और क्या है, सिर को एक तरफ रखेंगे जब भी पेशेंट कॉन्शियस होता है या फिर अनकॉन्शियस होता है। मोस्टली जब पेशेंट सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है तो उसका सिर हमेशा एक साइड पे रखते हैं ताकि जितना ही मुंह का सलाइवा वो एक साइड पे निकलता जाए, और नीचे उसकी किडनी ट्रे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या है, उसको रेफर करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को ब्रीदिंग नहीं आ रही है, तो हम ऑक्सीजन जितना है, जैसे सीपीआर मैंने समझाया था, तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देके वो करना है। आँख आई एक्सीडेंट या फॉरेन बॉडीज, आंखों में कुछ चला गया है जैसे, तो आग दुर्घटना को रोकने के लिए चश्मे पहने, ठीक है, जब भी ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो उस वक्त क्या है, चश्मे वगैरह पहनने चाहिए। और क्या है, जैसे कि कोई भी है, आँख में कुछ चला गया तो एकदम छींटे नहीं मारने, आँख को थोड़ा पानी लेके अपने हाथ में उसको आँखों में, आँख उसमें डुबोनी है, अगर छींटे मारो वो क्या होगा कि वो इंजरी होने के चांस होते हैं आँखों में, ठीक है। और आँखों को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, जिससे क्या होगा, कुछ चला गया है कंकड़, थोड़ा रेत वगैरह, तो वो क्या और इंजरी करने के चांसेस होते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, जैसे कंजक्टिवाइटिस आके उसमें बिल्कुल ही लाल हो जाती हैं बैक्टीरिया के कारण, तो हमको रगड़ना नहीं है, जैसे हमने बोला बैक्टीरिया और ग्रोथ करेगा। साफ कपड़े से आँखों को पोंछना है। और क्या, ये मेडिसिन होती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, ठीक है, ये मेडिसिन क्या है, यूज करना है ड्रॉप, ये मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक्स होते हैं इसमें, ये आंखों में डालने हैं दिन में 2 बार, और हल्के गर्म गुनगुने पानी से क्या है, अपनी आंखों को धोना है, छींटे नहीं मारनी है, आंखों को धोना है। किसी की ड्राई आईज हो गई है, मतलब उसकी आंखों में से बिल्कुल भी नमी नहीं है, आप किसी की आंखों में देखोगे तो क्या होता है, थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो क्या है, ये ड्रॉप होता है सिक्लोस्पुइन, ये आई ड्रॉप्स हम लोग 2 बार देते हैं। आँख को साफ कपड़े से द्वारा ढकना है और पेशेंट को रेफर कर देना है। नेक्स्ट है आपका ईयर एक, कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जैसे ओटाइटिस मूड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, 1 या 2 बूंद बूंद डालनी है, पूरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं डालना है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, 1 या 2 बूंद डालनी है। या फिर 1 या 2 मिनट के बाद कान क्लीन करें एयरबड्स के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के, क्या है, कान में, ये दवाई का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 1 या 2 बूंद डाल के उसके बाद में 2 मिनट के बाद क्या है, कान को एयरबड्स के साथ साफ करना है, कोई सुई वगैरह हाँ कान में नहीं डालनी है। कोई फॉरेन बॉडी चला गया है कान में, फॉरेन बॉडी का मतलब होता है कि कोई बाहर की चीज क्या है कान में चली गई है, उससे क्या करना है, तेज उपकरणों के साथ कान का विदेशी निकालों को निकालने में कोशिश ना करे, क्योंकि कान ड्रम फट सकता है। मतलब कि ये क्या है कि कान में कुछ चला गया है तो आप क्या कर रहे हो, सुई लेके, ठीक है, उसको कान को साफ कर रहे हो, कोई से सेफ्टी पिन लेके या कोई और चीज पिन्स वगैरह लेके अपने कान साफ कर रहे हो, तो क्या है, वो चीज नहीं करनी, उससे कान का पर्दा फट सकता है, ठीक है। और क्या है, जहाँ हो सके तो फटाफट क्या है, इसको रेफर कर देना है हॉस्पिटल में, कोई एक्सपेरिमेंट ना करते हुए, वहां पर क्या है, उसके कान को प्रॉपर्ली देख के क्या वहां पर निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है एलर्जिक और यांटिक्स कोल्ड, जैसे एलर्जिक वगैरह हो जाती है, ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह हो गए, तो उसमें सिट्राजिन जो होती है बेस्ट मेडिसिन होती है, 10 mg रात को सोते वक्त देनी है। इनकी सिट्राजिन में क्या होता है, कई बार पेशेंट को बहुत नींद आती है, ठीक है, तो सिट्राजिन जो है वो 10 mg रात को सोते हुए देनी, एचएस मतलब रात को सोते हुए। स्टीम दे सकते हैं ताकि जो नाक है वो खुले, ठीक है। इसमें क्या डालना है, स्टीम देते हुए क्या डालना है, स्टीम में क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा गर्म पानी, उसमें टिंचर बेंजोएट, ठीक है, और कैप एमोक्सिलिन जो है 500 mg क्या है 3 टाइम, 5 से 7 दिनों के लिए लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, कोल्ड जैसे कुछ भी है, तो वो क्या है सही हो जाता है स्टीम लेने से, भाप जिसे बोलते हैं। डिस्निया मतलब क्या होता है कि पेशेंट को बिल्कुल भी सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो पेशेंट को क्या है, बिठा देना है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन प्रदान करनी है। और कार्डिक टेबल, ठीक है, कार्डिक टेबल होता है हॉस्पिटल्स में, तो कार्डिक टेबल पेशेंट के आगे रख देनी है, पेशेंट को बिठा के रख देना है। काफ़ी देर पेशेंट नहीं बैठ सकता तो क्या होता है, कार्डिक टेबल आगे रख देते हैं, ऑक्सीजन उनको लगा देते हैं, जिससे क्या प्रॉपर्ली वो सांस ले सके। और पेशेंट को ये नहीं बोलना घबराओ मत, उसको हमेशा सहानुभूति देनी पेशेंट को, हमेशा क्या बोलना कि आप घबराओ मत,
क्योंकि अगर ज़्यादा पेशेंट घबराएगा तो वो पैनिक हो जाएगा और सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत आएगी। और डेरिफ्लुलेंज इंजेक्शन होते हैं, हम पेशेंट को 1 एम्प्यूल दे देते हैं आईवी। ये हेल्प करता है पेशेंट को ब्रीथ करने में। हाइपरटेंशन, जैसे बीपी बढ़ जाता है, जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उसको क्या करते हैं हम लोग, अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या करता है, साइलेंट किलर का काम करता है। धीरे धीरे क्या होता है, बाकी अंग होते हैं उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं हम लोग। तो जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसकी हर 4 घंटे के बाद क्या है, बीपी को हम लोग चेक करते हैं। 120/80 जो होता है mmHg हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बीपी होता है। अगर 160/100 है तो हम लोग क्या है, ये बहुत अधिक होता है, तो इसमें कैप जो होता है निफेडबिन mg देते हैं। ठीक है, पेशेंट को। और 1 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद हम कंटिन्यूस पेशेंट को देखते रहते हैं जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, चेस्ट पेन, अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो टैब सर्बिट्रेट 5 mg दे देते हैं। सबलिंगुअल मैंने आपको बताया था, जीभ के नीचे। ठीक है, और पेशेंट को ईसीजी वगैरह हम लोग प्रॉपर्ली देखते रहते हैं कि हार्ट में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, हार्ट अटैक के चांस तो नहीं है पेशेंट को। फिर हथेलियों में दर्द देखते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट बोलता है कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, वो मेरे लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि कहीं ना कहीं उसको कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, प्रॉपर्ली पेशेंट को ईसीजी वगैरह देते हैं और पेशेंट को प्रॉपर्ली रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल में। अनीमिया क्या होता है, इसमें जो होता है ब्लड की कमी हो जाती है एचबी की। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है, आयरन देते हैं 60 mg, फॉलिक एसिड 5 mg, विटामिन B12 देते हैं, विटामिन सी देते हैं 100 mg दिन में एक बार। ठीक है, और पेशेंट को बोलते हैं खजूर, पालक, गुड़, ये सब क्या है, हरी पत्तियां वगैरह वो खाने के लिए बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत ही अधिक मात्रा में फॉलिक एसिड होते हैं, विटामिन B12 होते हैं और विटामिन सी भी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है प्रॉपर्ली ले सकता है, जिससे क्या है एनीमिया। गाजर वगैरह होगा, कचन होता है। ठीक है, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, होता है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, रेडेड सा होता है। ठीक है, वो ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, टूथ एक क्या होता है, हल्का गर्म पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करेगा किसी को दांत में दर्द हो रहा है। ठीक है, अनीमिया मुझे याद आया, कुचुंदर बोलते हैं उसको। ठीक है, रेड कलर का होता है, वो भी ले सकते हैं। इसमें खून बढ़ाने में मदद करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो टूथ एक में क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा दांत पे दर्द हो रहा है तो हल्का क्या है, गर्म पानी में नमक मिला के क्या कुल्ला करें। ठीक है, विटामिन सी 500 mg। ठीक है, ये ओडी लेना है। और कैप्सूल अमोक्सिसिलिन, अमोक्सी 500 mg, ये टीआईडी मतलब दिन में 3 बार 5 से 7 दिन तक लेनी है। स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है, पेट में दर्द होना। ठीक है, कंटिन्यूस। इसमें विटामिन सी ले सकते हैं। ठीक है, 500 mg ये दिन में एक बार। सिरप B1, ठीक है, ये दिन 3 टाइम लेनी है। ठीक है, छाले पड़ने पे क्या होना है, जैसे कभी भी पेट में कोई दिक्कत होती है तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो ज़ाइलोकेन ऑइंटमेंट हम लोग लगा सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे सकते हैं, टूस्ट मिल्क मतलब गर्म पाना, गर्म मिल्क जो है वो दे सकते हैं। उससे क्या होगा, तो 3 टाइम देनी है। इससे पेट क्या थोड़ा साफ रहता है। कॉन्स्टिपेशन की जो कब्ज वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं। खाद्य पदार्थ मतलब क्या होता है, कच्ची सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हाई फाइबर होता है। ठीक है, उससे क्या कॉन्स्टिपेशन जो होती है रिलीफ होती है। फल, हरी सब्जी ये खाने को बोलते हैं। गर्म पानी, खाली पेट गर्म पानी पीने के लिए बोलते हैं। एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। ठीक है, और रात को सोते वक्त क्या है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, मिल्क पीना है खूब डाल। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। अबडमन डिस्टेंशन, जैसे पेट है वो फूलता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग रेक्टल ट्यूब डालते हैं। जैसे किसी को अगर पेट फूल रहा है और उसको गैस पास नहीं हुई है तो रेक्टल ट्यूब डालते हैं, एंटासिड देते हैं, व्यायाम करने के लिए बोलते हैं, सैर करने के लिए बोलते हैं सुबह शाम। ठीक है, और क्या है, गैस वाली जो दवा वो होती हैं, सब्जी वगैरह वो कम खाने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। जैसे बाथरूम करते हुए किसी को क्या है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो वो पहले तो कॉज ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि उसने पब्लिक टॉयलेट यूज किया है, क्या है। ठीक है, उसको वो बोलते हैं कि जैसे नारंगी, नींबू, मौसम्मी ये सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं। सिरप लेने को बोलते हैं, अल्कासोल्स 250 ml पानी में डाल के पीने को। विटामिन सी देते हैं, खाने के लिए अधिक मात्रा में बोलते हैं। विटामिन सी में क्या होता है, ऑरेंज, खट्टे जितने भी होते हैं फ्रूट्स वगैरह वो आते हैं विटामिन सी के अंदर। आंवला,
ऑरेंज वगैरह, और बहुत ज़्यादा पानी पीने को बोलते हैं ताकि जितना भी बैक्टीरिया है यूरिन में वो क्या है बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है इतना? यस और नो? Yes, ma'am. जी मैम। ओके। नेक्स्ट है यूरिनरी रिटेंशन। मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या है, पेशेंट को बाथरूम नहीं आ रहा, तो कई बार क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन, बाथरूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है पेशेंट को। तो उसमें क्या करते हैं कि हम साउंड प्रोवाइड करते हैं कई बार, जैसे नल खोल दिया। आपने कभी देखा होगा ना, कहीं नल खुला हो आपको बाथरूम एकदम जोर से आ जाता है, तो नल कहीं खुला होता है तो उसके साउंड से क्या होता है, पेशेंट कई बार उसको बाथरूम करने का मन करता है। या गर्म या ठंडी बॉटल जो होती है वो पेट में रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है, यूरिन वाली साइड पे, ठीक है। अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ करके भी कुछ नहीं हो रहा है, तो लास्ट में हम लोग क्या है, उसमें यूरिनरी एसिड डाल देते हैं यूरिन को निकालने के लिए। यूरिनरी एसिड क्या होता है, एक नाली होती है जो हम लोग डालते हैं, ठीक है, वो यूरिन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और हेडेक, हेडेक मतलब सिर में दर्द है, तो हमेशा पहले तो हम लोगों ने उसका बीपी चेक करना है। कई बार क्या होता है हेडेक बीपी बढ़ने से या बीपी लो होने से भी होता है, तो पेशेंट को आराम करने के लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद में उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन वगैरह देंगे जो दर्द को कम करती है। और ये हेडेक किस वजह से हो रहा है, कौन सा टाइप है हेडेक का, वो देखने के लिए क्या है, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। बैकएक मतलब कमर में दर्द, पेशेंट को आराम करने के लिए बोलेंगे। और गलत पोजीशन से उसकी बैकएक हो रही है, कमर में दर्द, मोस्टली क्या करना होता है हमें, जब भी कोई चीज़ नीचे गिरी होती है, अपनी नी को बेंड करके बिना, उसके बाद में हम लोग क्या है, नीचे झुक के क्या है, बिना बैक को मोड़े तब हम कोई चीज़ उठाते हैं। लेकिन आप गलत पोजीशनिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से बैकएक होता है। तो उसको पेशेंट को क्या है, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने उसको सलाह देनी है, ठीक है। और अगर पेशेंट का बिल्कुल भी बैकएक कम वो नहीं हो रहा है, आपने मेडिसिन भी दे दी है, पोजीशन के बारे में बता दिया है, तो उसको क्या है, हॉस्पिटल रेफर कर देना है। कि बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो पेल्विक रीजन है वहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये बैकएक हो रहा है। डिस्मेनोरिया क्या होगा कि बहुत दर्द से क्या है, मेंसेस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मोस्टली जो मेडिसिन होती है वो जैसे मेफ्टल स्पास होती है, वो हम लोग प्रेफर करते हैं इस कंडीशन में। और क्या है, पेशेंट को हॉट वाटर बॉटल रखने के लिए बोलते हैं पेट पे, जिससे क्या होगा, पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सोर्स और डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल्स मतलब क्या है कि कुछ जख्म या फिर कोई डिस्चार्ज हो रहा है प्राइवेट पार्ट पे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि रिलेशन नहीं बनाना है किसी के साथ। और HIV टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। और इंजेक्शन पेनिडोर 1 वाइल देते हैं IM, ठीक है। और ये साप्ताहिक होता है, हफ्ते में एक बार 4 डोजेज उनको लेनी होती है। हेमरॉइड्स का मतलब होता है बवासीर या पाइल्स भी इसको बोलते हैं। इसके लिए हम लोग ऑइंट, क्रीम्स, पोस्ट्री, ठीक है, ये जिनको मोस्टली लोगों को कब्ज वगैरह रहते हैं, उनको हेमरॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को बोलते हैं कि कब्ज से भी क्या है आपको बचना है। तो कब्ज के लिए कैसे बचना है वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कॉन्स्टिपेशन। वेजाइनल थ्रश क्या होता है, वेजाइनल में बहुत ज़्यादा वेजाइना मतलब योनि में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकल रहा है, abnormal डिस्चार्ज या पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, वेजाइनल क्रीम होती है, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर वो लग सकते हैं। और सफाई का ध्यान रखना है, मतलब यूरिन करने से पहले, और सॉरी यूरिन करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को प्रॉपर्ली वॉश करना है, ठीक है। आजकल नहाने के लिए, नहाने के बाद वी वॉश वगैरह आ रहे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और सफाई का ध्यान रखना है। डैंड्रफ, अगर किसी को डैंड्रफ वगैरह है सिर में, तो क्या है, कोल्टार या कैटोकोलन इंसिलेंट का उपयोग कर सकते हैं। और हमेशा जो बाल है वो हर तीसरे दिन क्या है धोने हैं, और धोने से पहले क्या अच्छे से उसको मसाज करना है बालों को ऑयल के साथ, ताकि जो स्काल्प है वो ड्राई ना हो और प्रॉपरली क्या है, वो मॉइस्चर रहे, ठीक है। एथलेट फुट क्या होता है, उंगलियों के बीच में खुजली पीड़ादायक होने पर, ठीक है, उंगलियों के बीच में पेशेंट को बहुत दर्द होता, खुजली होती है, पेशेंट को बहुत दर्द होता है, तो उनको हम लोग क्रीम देते हैं और ऑइंटमेंट देते हैं, ये है मैग्नोजोल्स, ठीक है, ये देते हैं। और पेशेंट को क्या है, बोलना है कि पैर जो है हमेशा स्वस्थ रखने हैं, और मेरे पैरों में कुछ ना कुछ पहन के रखना है, ठीक है, जिससे क्या है उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। कोल्ड सोर क्या होता है, होठों के आसपास खुजली या जलन होने पर, होठों के आसपास क्या है, वो है
खुजली होती है और क्या जलन होती है। तो एंटीवायरल क्रीम हम लोग पेशेंट को देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा खुजली से क्या होगा, उनके होंठ के आसपास क्या जख्म हुए होते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, एंटीवायरल क्रीम वगैरह हम लोगों को देखना है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है डर्मिस लेयर, ये एलर्जी रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें लाल रंग के क्या है, त्वचा के मार्क्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पेशेंट को ऑयल मॉइस्चराइजर वगैरह देते हैं। ठीक है, और पेशेंट को 1% हाइड्रोफ्लोरोसेंट क्रीम के उपयोग करने के लिए बोलते हैं। एक्ने मतलब क्या होता है, पिंपल वगैरह। ठीक है, जो फेस फेस पे होता है। चेहरे पर सफेद या काले से स्पॉट के लिए अगर सफेद और काले हैं, ठीक है, तो बेंजाइल पेरोक्साइड ऐसी मेडिसिन यूज करनी जिसमें बेंजाइल पेरोक्साइड हो। ठीक है, और मेडिकेटेड साबुन से क्या है, फेस को धोना है, जैसे मेडिकेयर वगैरह साबुन है, डेटोल है, लाइफबॉय है, ताकि बैक्टीरिया जो है आपके फेस पे वो हट जाए। हे फीवर, फीवर का मतलब क्या होता है, एलर्जिक फीवर होता है ये। तो छींकने के लिए जैसे एंटी हिस्टामिक, ठीक है, मेडिसिन जो होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सोडियम। ठीक है, ये चीज़ का क्या है, उनको देना है। और पोलन क्या होता है, जैसे क्या है, जैसे मौसम चेंज होता है या फिर जब फसल कटती है, तो उसमें से क्या होता है, कुछ चीज़ें निकलती हैं जब फिर से फसल कटती है, वो इन्वायरमेंट में जाके मिक्स हो जाती हैं। तो क्या होता है, जब एनवायरनमेंट मिक्स होती है, जिसको एलर्जिक होती है, एलर्जी होती है, कई बार देखा होगा कि जैसे मौसम बदला तो क्यों कुछ छींकें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो पॉलन होता है एयर में। तो उससे बचने क्या होता है कि अपने आप को घर में रखें। ठीक है, और क्या है, प्रॉपरली अपनी सांस का प्रॉपरली ध्यान रखना है। ठीक है, जब मौसम चेंज हो रहा है तो प्रॉपरली क्या है, अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। ठीक है, तो ये था हमारे एलिमेंट्स एंड मैनेजमेंट।